अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सफदर अली हैदरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हैदरी ऑनलाइन। चंद दिन मैं मसरूफ़ियत की वजह से आपसे बात नहीं कर पाया। दिल करता है कि रोज़ाना आपसे बात की जाए और करता भी रहता हूं। मैं असल में आपको बताया था मैंने कि मैं मुल्तान जा रहा हूं, जिसमें मेरी किताब की तकरीब में रहनुमाई हो रही है, बल्कि एक शाम मनाई जा रही है मेरी। कुछ मैंने अदबी खिदमत की हैं तो ये ई लाइब्रेरी में हुई और उसमें अच्छा एक तजुर्बा रहा। बहुत खूबसूरत शायरी सुनने को मिली, कुछ मेरे बारे में भी कहा गया। तो इस पर रिपोर्ट जो है वो मैं पेश करूँगा और वीडियो भी जब मुझे उनसे मिल जाएगी तो मैं आपके शेयर कर दूँगा। आज बात करते हैं पाकिस्तान टीम की कि जिसने पहले 4 मैच जीतने के बाद वो पहली टीम बनने का एजाज़ हासिल किया कि जिसने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और इम्कान ज़ाहिर यही हो रहा है, लग यही रहा है कि हम इंग्लैंड के मुकाबले तो आ नहीं सकते। वो जो दूसरी 2 टीमें हैं उस पूल की, उसके यानी वो जो दूसरे और तीसरे नंबर पे टीम आएगी या चौथे नंबर पे जो टीम आएगी, दूसरे या तीसरे नंबर पे आएगी, उस पर तो हम नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है कि हम शायद उस पूल की किसी और टीम से, इंग्लैंड के अलावा किसी से जो है ना वो मुकाबला करें। देखिए, हमारी टीम ने पहला मैच जब जीता उसके बाद दुनिया की नज़रें हम पर टिक गई। इससे पहले हमें किसी खाते में नहीं गिना जा रहा था और उसके बाद हर खाते में पहले नंबर पे हमारा नाम है। आज बात करते हैं कल वाले मैच की। कल का मैच ज़ाहिर सी बात है, नमीबिया एक नई टीम है लेकिन उसने अच्छी फाइट की और शुरू के 6 ओवरों में तो उन्होंने कोई पाकिस्तान को 29 स्कोर बनाने दिए और फिर लग रहा था जैसे पाकिस्तान बमुश्किल 150 बना पाएगा, जबकि हमने उम्मीद 200 और उससे ऊपर की लगाई हुई थी। लेकिन हुआ ये कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने 189 रन बनाए, जिसमें 70 रन की शानदार इनिंग्स खेली बाबर आजम ने। और रिजवान भी पीछे नहीं रह गए, वो शुरू में 1-2 बार नैरोली बचे भी और उनसे हिट भी नहीं लग रही थी और लग रहा था कि पिच वैसी नहीं है जैसे कि आमतौर पर वहाँ होती है। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी ऐसी टीम से खेलते हैं जो हम जिनसे पहली बार खेल रहे हो, तो हम चूँकि उनके बॉलर्स को जानते नहीं होते तो तब भी मसला होता है। बहरहाल पाकिस्तान ने मैच जीता। इसमें एक सेंचुरी पार्टनरशिप की है बाबर और रिजवान ने, और रिजवान और बाबर जो हैं वो रिकॉर्ड तोड़ते ही चले जाते हैं। लगता है कि उन्होंने को ठेका लिया हुआ है रिकॉर्ड तोड़ने का। तो अब सेंचुरी पार्टनरशिप किसी भी 1000, अब देखें रन बने हैं 1000 रन किसी भी विकेट की शराकत में किसी पार्टनर ने T20 में आज तक नहीं बनाया और उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में बना दिए हैं। तो बहुत कमाल का खेला, बहुत कमाल का खेला। लेकिन बॉलिंग के हवाले से मुझे ये कहना होगा कि हमने स्कोर खाए हैं। हम पता नहीं क्यों हमने ये प्लान बना। अब ये खामी वजह शुरू से नज़र आ रही है कि हम सोचते हैं कि हमने 20 ओवर पूरे करने हैं। ये 20 ओवर का मैच है तो हम 20 ओवर पूरे खेले ना खेलें, बॉलिंग ज़रूर करेंगे। तो ये देखते हुए जब देखते हैं, अब मुझे अभी तक अफगानिस्तान का मैच नहीं भूल रहा कि 72 पे 2 आउट हैं और 12.2 ओवर हैं और अगले 7 ओवरों में आपने कोई 80 रन खा लिए। तो ये तो छोटी टीमें हैं। जब बड़ी टीमें आएंगी तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, इस बात पे आपको जो है ना पकड़ लेंगी, दबा लेंगी। अब यही बात देखें कि इंडिया के खिलाफ ये हुआ, यही कहानी जो है ना दोहराई गई अपने न्यूजीलैंड के खिलाफ, और कल भी वो उन्होंने 140-45 स्कोर बना लिए और हम बमुश्किल 46 रन से जीते, जबकि हमें 100 तक उन्हें महदूद कर जाना चाहिए। और पाकिस्तान टीम की ये कमाल की जो बात है वो ये है कि हम दुनिया में 20 से ज़्यादा बार T20 मैच में मुखालिफ टीमों को ऑल आउट कर चुके हैं। ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पूरे टूर्नामेंट में हमने किसी भी टीम को मुकम्मल आउट नहीं किया और ये तो कल वाले मैच तो करना चाहिए था। तो मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम अगले जो मैच होने वाला है स्कॉटलैंड के खिलाफ, उसमें पूरी टीम को आउट करे, ताकि हमारे बॉलरों को भी पता चले कि हमने विकेटें भी तो लेनी है ना। हम अपना रिकॉर्ड तो बरकरार रखें ना। ठीक है, बैटिंग हमारी ठीक इस्टेब्लिश हो गई है, हम एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन से खेल रहे हैं, लेकिन ये भी तो है, होगा ना, होना चाहिए ना कि हम अपने उस रिकॉर्ड को और उस अपनी काबिलियत को बरकरार रखें जिसमें हम दूसरी मुखालिफ टीमों को ऑल आउट कर दिया करते थे। तो कल के स्कॉटलैंड का जब मैच होगा तो उसमें हमें चाहिए कि हम एक खिलाड़ी जो है हैदर अली, उसको भी मौका दें। तो पूरी कौम को मुबारक हो। हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगले 2 मैच हम जीतें, सेमीफाइनल भी और फाइनल भी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का, हम सबों का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।